मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, और लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं प्रश्नावली 5 व 3 के पहले नंबर क्वेश्चन को। और पहले नंबर क्वेश्चन बाबू 4 प्रश्न है और चारों प्रश्न एकदम लॉलीपॉप है, ठीक है ना। साफ मजा आ जाएगा बना करके, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले अगर आप वीडियो देखे होंगे कि इसमें किस प्रश्न सूत्र की जरूरत है, किस फॉर्मूले के आधार पर इस प्रश्न को हम बनाएंगे, तो आप आराम से इसके एक एक प्रश्न को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। खैर मैं इसे तो हल करके दिखाऊंगा ही, लेकिन अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इससे पहले एक और वीडियो है जिसे आपको देखना होगा, ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आए कि कौन सा फॉर्मूला है, और तब आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आएगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपको बुक में बोलेंगे, देखिए, ठीक है ना। पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी कि 4 प्रश्न दिया गया और चारों में जो एपी दिया गया बाबू, उस एपी के जितने भी पद है उनका योग बताना है। तो पदों का योग वाला हम आपको फॉर्मूला क्या बताए, एसएन वाला। एसएन का फॉर्मूला क्या था बाबू, 2 लिखाए थे, एक था n/2 × a + an। ये कब लगाएंगे, छोटा वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब अंतिम पद दिया होगा। लेकिन जब अंतिम पद ना हो तो बड़ा वाला फॉर्मूला क्या बताएं, तो एसएन बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक है ना, उस फॉर्मूले के आधार पर। तो चलिए इस प्रश्न में हमको क्या देखने को मिल रहा है बाबू, पहला पद दिया 2, दूसरा है 7, तीसरा है 12, और यहाँ 10 पदों तक, यानी कि 10 पदों तक ही इस एपी का आपको योग बताना है कि क्या होगा। तो इस प्रश्न को बाबू हम हल करते हैं, और इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि a1 का मान कितना है, 2 है, a2 का मान कितना है, तो 7 है, और a3 का मान कितना है बाबू, 12 है, और n का मान इसमें दिया है 10, और हमसे Sn बराबर वाट, यानी कि n पदों का योग मुझे बताना है, अर्थात n यानी कि 10 पदों का योग मुझे बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले चलते हैं d निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बाबू, d। तो d कैसे निकलेगा सबको पता है, बहुत पहले से हम लोग जानते हो। प्रश्नावली 5.1 से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। तो a2 - a1 करेंगे, a2 का मान कितना है, 7 - 2 कितना हो गया बाबू, 5। d का मान आपका 5 आ गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं सूत्र से, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बाबू, आराम से आपको पता है कि एसएन का बड़ा वाला फॉर्मूला। कैसे जाने कि बड़ा वाला लगेगा, क्योंकि इसमें अंतिम पद नहीं दिया है। आप इस 10 को अंतिम पद मत समझ लीजिएगा, गलती ऐसा मत कीजिएगा। 10 पदों तक मतलब ये 10 वो पद बताए, यानी कि n का मान है वो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा वो, n/2 × 2a + n - 1 × d। अब आगे बढ़ते हैं, n का मान क्या है बाबू, 10, यानी कि अर्थात मुझे 10 पदों का योग बताना है। तो जहां जहां n है वहां पे 10 रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 2 गुना a का मान कितना है बाबू, 2, तो 2 लिख देते हैं, प्लस n का मान अभी कितना रखे हैं, 10, और -1 का d का मान क्या है बाबू, 5। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो n/2, तो इसे हम लोग आराम से कटा देगा, 5 बार में आराम से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा n। या आप चलिए ठीक है कोई बात नहीं, 2 दूना क्या हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, 2 गुना 2 ही रहने दीजिए, प्लस 10 में से गया तो क्या होगा 9 और गुना 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाबू, थोड़ा सा अगर बॉडमस वाला भी रूल लगाएंगे तो हम इसे चाहें तो आराम से क्या लिख सकते हैं बाबू, 10/2 ही रहने देंगे तो ठीक रहेगा और अच्छे से। क्योंकि बॉडमस वाला रूल लगाएंगे तो पहले कहता है कोष्ट का काम करने के, तो कोष्ट के बाद काम अभी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अभी रहने देते इसको ऐसे, तो 10/2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 दूना 4 आप प्लस 9 बचे 45, ये कितना हो जाएगा 10/2, और गुना ये दोनों को जोड़ दें, कितना होगा बाबू 49। किसी दिक्कत, अब ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, ये हो गया 5 गुना 49। अब कितना होगा बाबू, जल्दी से गुना किए, 9 बचे 45 को हासिल 4, और 4 5 का 20 और 4 24, यानी कि कितना हो गया 245। तो 10 पदों का जो योग आया हमारा कितना है 245, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, S 10 बराबर, ठीक है ना। S का मतलब क्या होता है, सम, सम मतलब योग होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 10 पदों का योग निकल के आ गया हमारा, ठीक है ना। 10 पदों का योग कितना होगा 245। पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग ये देखे कि 245 इसका आंसर आया है, और इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें। पहला का ही 4 प्रश्न है बाबू, अभी पहला देखें फिर दूसरा देखेंगे।
अब देखिए बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लाजवाब क्वेश्चन है, दिया है -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक का मुझे योग बताना है। कितना इजी है, कितना आसान है। देखिए सेम उसी तरह से जिस तरह से पहले क्वेश्चन को हम लोग बनाए। तो पहला पद क्या है बाबू -37 है, और दूसरा क्या है तो -33 है, और तीसरा क्या है तो यहाँ पे -29 है, और मुझे n का मान कितना दिया है बाबू 12, और हमसे पूछा जा रहा है Sn बराबर 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं। तो डी निकाले a2 - a1 करेंगे। a2 का मान है -33 और -a1 का मान क्या है माइनस में 37। तो थोड़ा सा आप तनी भुजिया अपना लगाइए, तो यानी भेजा ये हो जाएगा -33, ये माइनस मिलकर प्लस में होगा कि नहीं 37। अब ये 37 बड़ा होगा, इसमें से घटेगा तो क्या होगा बाबू 4, क्या हो जाएगा 4। हमारा डी का मान क्या निकला 4। अब जैसे ही डी का मान निकला हम चलते हैं सूत्र से एसएन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, बड़ा वाला। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। बाबू फॉर्मूला को भूलना नहीं है, आप इतना ना बार बनाए कि रग रग में घूमे सब इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। कितने पदों तक 12 पदों तक, जहां जहां n है वहां पे n रख दे, 12 रख देंगे, ठीक है ना 12, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2a, तो 2 गुना a का मान क्या है बाबू माइनस में 37 है, माइनस में बाबू 37 है, और यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर प्लस n-1, n का मान 12 - 1, डी का मान क्या है बाबू 4। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/2। आप चाहें तो देखिए बाबू कटा भी सकते हैं, चलिए कटा ही देते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। 2 से 6 बार में कट गया ये 6। अब यहाँ आइए पहले पोस्ट के अंदर काम कर लेते हैं, तो इसको गुना कर लीजिए आराम से। कितना हो जाएगा वो माइनस में 7 दूना 24 यहाँ से ले 3 दूना 6, आइए कितना हो जाएगा 7 माइनस में 74, और इधर हम लोग थोड़ा बढ़े तो क्या होगा 11 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 -74 और प्लस 11 चौका 44, बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 6 और गुना, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा बाबू माइनस में कितना होगा 30, कितना होगा 30, माइनस में 30 हो गया। अब इसको गुना करके क्या होगा माइनस में 180, यही आपका क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा। 12 पदों का योग यहाँ पे फटाक देना निकल गया। अब चलते हम तीसरा नंबर क्वेश्चन में धड़ाक दे। अब देखिए बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन थोड़ा सा दशमलव वाला दे दिया तो घबराइएगा मत, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है 0.6, 1.7 और 2.8, ये 3 पद यहाँ पे दिया हुआ है, और मुझसे पूछा है 100 पदों तक इसका योग मुझे बताना। तो यहाँ पे 3 पद आपको दिया है a1 a2 a3, और n का मान 100 दे दिया, और sn का मान पूछ रहा था। क्या दिक्कत है यार, आराम से सबसे पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं। तो a2 माइनस क्या करेंगे a1, a2 का मान क्या 1.7 माइनस a1 का मान क्या 0.6। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा वो 7 में 6 गया 1, उसके बाद दशमलव और 1 में से 0 गया 1, यानी कि 1.1 जो है ना इसका डी का मान होगा। जब डी का मान आपको पता चल गया तो सूत्र से चलते हैं। सूत्र क्या है हमारा एसएन का, तो n/2 यानी एसएन का फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। बार बार आपको यही फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है ना बाबू। और हमसे कितना 100 पद तक, वाह रे वाह क्या खतरनाक क्वेश्चन है ना। n की जगह 100 रखेंगे, 100/2 कर देते हैं। यहाँ पे 2 गुना a का मान कितना है बाबू 0.6 है, और प्लस n की जगह यहाँ भी हम 100 रखेंगे, और माइनस a का गुना d का मान क्या है 1.1। थोड़ा सा दशमलव का झंझट है और क्या, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए 100 से 100 को क्या करेंगे 50 बार में कटा देते हैं 2 से, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया 50 और इधर गुना कीजिए, नहीं पहले इसको गिराने दीजिए। क्या हो जाएगा बाबू हमारा 2 गुना 0.6। अब पहले इसको गुना कर, ये क्या होगा 99 होगा ना, 100 में से 99 और गुना 1.1। अब यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा 50 इंटू, इसको गुना करें तो क्या होगा 6 दूना 12 तो हासिल 1 और 0 में 0 1, यहाँ पे 1.2 हो जाएगा ना, इसमें दिक्कत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा अलग गुना कर लेते हैं। 99 में 11 से ऐसे गुना करिए, दशमलव में टपका देंगे बाद में 9 9 9 9, ठीक है ना। यहाँ पे 9 9 18 का हासिल 9 1 10, कितना होगा ना। अब एक अंक के पहले दशमलव टिपका दीजिए, ठीक है ना, 108.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो प्लस 108.9 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ होगा 50 और गुना दे, ये दोनों को जोड़ते हैं 9 और 2 11 के क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। अब इसके बाद में दशमलव दे दीजिए, 8 1 9, एक हासिल 10 के 0 हासिल 1, उसके बाद 0 1 1 1 का 1, यानी कि ये हो गया 110.1 हो गया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, खुद ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे 110.1 और यहाँ पे गुना 50 है, तो थोड़ा इधर गुना कर लेते हैं। सबको तो अइबे करता है का बाबू, इसको 50 में गुना करने से क्या होगा, खूब ध्यान से देखिए। 50 से क्या गुना करना है, 5 से गुना करिए। चलिए अब लिख ही दिए तो गुना कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया 5 0 5, फिर हो गया 5। बोले किसी दिक्कत, 0 5 0 5 5, है ना। अब एक मिनट पहले टिपका दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू हमारा, ये हो गया हमारा 5505.0, अर्थात इतना ही हम रहने देंगे। 0 को हटा दीजिए, आंसर है ना इतना, ठीक है। बोले किसी दिक्कत, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, ये हमारा हो गया आंसर। ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है बाबू, और इस पहला नंबर का लास्ट नंबर क्वेश्चन है चौथा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हमको पहला पद 1/15 है, दूसरा 1/12, तीसरा 1/10, और इसमें बोला 11 पदों तक का मुझे योग बताना। आहा क्या दिक्कत है, A1 A2 A3 और n बराबर 11 और Sn का मान बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम D निकालेंगे बाबू, तो लिखेंगे क्या, A2 माइनस A1, A2 का मान क्या 1/12 और माइनस A1 का मान क्या 1/15, और आप सबको ये सब कईबे करते हैं भिन्न का घटाव। तो 12 और 15 का लसन निकालेंगे तो क्या होगा बाबू, जल्दी से बताइए। 12 15 का लसन क्या होगा, तो 15 दूना 30 और यहाँ पे 12 पे 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 पे 60 तो 1 बचे 5 माइनस 15 60, 1 जगह 4। यहाँ पे अब आएगा आपका 5 में से गया 4 गया 1 का बटा में जगह 60, यानी कि 1/60 जो है ना वो आपका डी का मान निकला। थोड़ा से बड़ा होगा। अब चलेंगे सूत्र से, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो एसएन का फॉर्मूला लगेगा। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ पे हम n की जगह कितना रखेंगे बाबू, 11, ठीक है ना, क्योंकि 11 पदों का मुझे ये बताना है। तो 11/2 और यहाँ पे 2 है, तो 2 गुना a का मान कितना है 1/15 और प्लस n का मान कितना है 11 माइनस a का गुना d का मान कितना है 1/60। देखिए थोड़ा सा आपको लग रहा है ना कि बड़ा है, अरे यार कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे 11/2 हो गया, और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये कटने वाला तो है नहीं, तो 2 एकम तो 2/15 हो जाएगा। चलिए काम किया, अब इसको जीव करते ही बनाना, दूसरा पहले पोस्ट का काम कर लिया, ठीक है। 1/15 ने, अब इधर देखिएगा प्लस 11 में से 1 गया तो 10, 10 गुना 1/60। वाह वाह क्या बात है, यहाँ 11/2 हो गया, और उसके बाद अब इसको गुना 2/15 हो जाएगा, प्लस 10 6 60, या 0 0 खत्म हो जाता, ये हो गया 1/6। क्या बात है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 11/2 हो गया। अब इधर भिन्न का जोड़ बना ले, 15 और 6 का लसन ले, कितना होगा बाबू, 15 दूना 30, यहाँ 30 हो जाएगा। तो 15 दूना 30, तो 2 दूना 4 और 6 पचे 30, तो 1 पचे 5। क्या बात है, वो 11/2 गुना 5 4 9, 9 बटा कितना हो जाएगा बाबू 30। क्या बात है। अब थोड़ा इसको कटा लिया जाए, 3 3 का 9 और 3 9 के 30। अब 11 तिया कितना हो जाएगा बाबू, 11 तिया 33 हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे दिखाई दे रहा है ना, 11 तिया 33 और 10 गुना 20 आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे 33/20, ठीक है ना। ये चौथा नंबर क्वेश्चन का जो है हमारा आंसर आ गया एसएन का, ठीक है ना। 11 पदों का योग हम आराम से निकाले। तो बाबू इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 के पहला का चारों प्रश्न देख लिए, यानी पहला प्रश्न पूरा तरह से खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।